ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका इस्तेमाल कर रही है तो क्या हरकत करेगी, किस तरह की बातें करेगी। किसी लड़की को पूरी तरह समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। कुछ लड़कियां अपने प्यार को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाती है। वे मनी मन आपसे प्यार करती रहेंगी, लेकिन शर्म या झिझक या किसी और वजह से प्यार का खुलकर इजहार नहीं कर पाती हैं। वहीं कुछ लड़कियां आपसे अपना रिश्ता या तो दोस्ती के रूप में दिखाती है, या फिर वो प्यार का दिखावा करके आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। यह रियलाइज़ करना भी थोड़ा मुश्किल है कि आपकी गर्लफ्रेंड वाकई आपसे प्यार करती है या सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रही है। कुछ इशारे ज़रूर हैं ऐसा, जो ऐसी बातें हैं जिनसे आप इस बात का पता लगा सकते हैं। आप लंबे समय से किसी लड़की के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको वक्त नहीं दे पा रही है, या काफ़ी समय हो जाने के बाद भी आप श्योर नहीं है कि आपका रिश्ता कहाँ तक चलेगा, या अभी तक आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको उतना महत्व नहीं दे रही है जितना आप उसे दे रहे हैं, या जितना आपको उस रिश्ते में मिलना चाहिए। तो ये संकेत आपके रिश्ते के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करते हैं, उसकी भावनाओं का, उसकी खुशियों का ख्याल रखते हैं और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन वो आपकी परवाह नहीं करती है, आपकी तथा भावनाओं की कद्र नहीं करती है, आपको लेकर कमिटेड नहीं है, तो ये साफ है कि आप उसके लिए सिर्फ टाइम पास हैं और वो आपका इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको कुछ संकेत बताने जा रहा हूँ जिससे आपको एहसास होगा, या आप जान सकते हैं कि लड़की कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रही। लड़की मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है, कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। तो पहली चीज़ है बिल। अगर आप बिल हमेशा आप पे कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में या कहीं भी, या फिल्म देखते वक्त, तो समझिए क्या होता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करती है तो ऐसे खर्च करवाएगी जो ज़रूरी हो, कम से कम और आपकी हद में हो, और हमेशा हर चीज़ का बिल आपसे ही पे नहीं करवाएगी। कभी कभी खुद भी बिल पे करेगी। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट का बिल, मूवी टिकट, शॉपिंग आदि सभी चीज़ों का बिल आपसे ही पे करवाती है और महंगी महंगी और नई नई चीज़ों की डिमांड करती है, तो भाई समझ जाना कि आप उसके लिए सिर्फ एटीएम मशीन की तरह हो, और वो अपने खर्चे और अपने शौक पूरे करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। तो उस वक्त आपको संभलने की ज़रूरत है। फिर कभी आपको जानने की कोशिश नहीं की हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी आपकी सोच के बारे में, आपकी ज़िंदगी के लक्ष्यों के बारे में, आपकी भावनाओं, आपके आदर्श, आपकी समस्याओं, आपके इंटरेस्ट, आपके सपनों के बारे में सीरियसली जानने की कोशिश नहीं की है, या आपका कल कैसा था ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, तो कभी भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर सकती। कभी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपको खुशी मिले। ऐसी लड़की के साथ आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका जो रिश्ता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। फिर ये देखिए कि कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कोई सरप्राइज़ दिया है क्या। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने अपनी ओर से कभी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है, जैसे कोई गिफ्ट, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी, कोई रोमांटिक डेट प्लान, या कभी आपकी पसंद की कोई चीज़ खरीदी हो, या कभी कभी ऐसी फीलिंग शो नहीं की, ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको पसंद हो या जिससे आपको खुशी मिले, तो बिल्कुल साफ है कि वो आपको कभी खुशी दे ही नहीं सकती। वो सिर्फ अपने मतलब से आपके साथ है और आपसे कमिटेड नहीं। फिर हमेशा अपने घमंड में रहे। लड़कियां थोड़ी सी घमंडी होती है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया उन्हें। सच्चे प्यार में घमंड की कोई जगह नहीं होती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड सुंदरता को लेकर थोड़ी गुरूर में रहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी लड़कियां अपनी सुंदरता को लेकर गुरूर करती हैं, लेकिन अगर वो अपनी सुंदरता के आगे आपको कुछ ना समझे, या आपको अपनी अमीरी का, अपने क्वालिफिकेशन का, अपने पद या प्रतिष्ठा का घमंड दिखाए और अपने आप को आपसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करे, या हमेशा आपको अपने आप से कंपेयर करे, तो ऐसी लड़की कभी भी आपको खुश नहीं रख सकती। कभी आपको वो वैल्यू, वो सम्मान नहीं दे सकती जो आपको उस रिश्ते में आपको मिलना चाहिए। ऐसी लड़की से जितना जल्दी हो सके रिश्ता अगर ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
फिर अपने दोस्तों को आपसे ज़्यादा जो महत्व दे। देखिए, दोस्ती भी एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसका रिश्ता दोस्ती से ऊपर होता है। और जिससे आप प्यार करते हैं उसे सम्मान और वैल्यू भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करती हैं, हमेशा उनसे आपको कंपेयर करती हैं, कहीं रास्ते बीच में या किसी पार्टी में, फंक्शन में अपने दोस्तों से मिले तो उनके साथ ज़्यादा बिजी रहती है और आपको अकेला छोड़ देती है, या अपना दोस्तों के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के बजाय उनसे आपका परिचय एक दोस्त कहकर करवाती है, तो आपसे सच्चा प्यार नहीं करती है। वो आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है और आपको इस्तेमाल कर रही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा आपको और कोई नहीं जानता हो, मतलब उसके घर वाले, उसके बाकी दोस्त लोग। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा उसका कोई दोस्त या उसके परिवार से कोई भी सदस्य आपके रिलेशन और आपके बारे में नहीं जानता है, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की बेशक अपने परिवार में किसी को ना बताए, लेकिन उसके दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि वो आपके साथ रिलेशन में है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अपने दोस्तों के बारे में बातें को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन आज तक उसने अपने किसी दोस्त से मिलवाया नहीं है, या जब उसके किसी दोस्त से मिलने के लिए कहते हैं तो बहानेबाजी करती है, जब आप उसके किसी दोस्त का मोबाइल नंबर मांगते हैं तो नंबर देने से मना कर देती है, तो भैया समझ जाइए कि आपका बेवकूफ़ बनना तय है और वो नहीं चाहती कि उसका कोई दोस्त या परिवार वाला आपके बारे में जाने। सच्चे प्यार या सीरियस रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी बात छिपाई नहीं जाती है, हर बात ओपन होती है। लड़की के सभी दोस्तों को यह पता होना चाहिए कि वो आपसे प्यार करती है और आपके साथ रिलेशनशिप में है, तथा आपको भी उसके सभी दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। पूरा टिट फॉर टैट वाली बात है। फिर आपके परिवार में कोई रुचि ना हो उसको। अगर आप किसी लड़की के साथ 1 साल से भी ज़्यादा रिलेशन में हैं और उसे आपकी फैमिली के बारे में कोई पता नहीं है, या उसने अभी जानने की कोशिश नहीं की, तो ये सोचने वाली बात है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को ये पता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम क्या है, वो करते क्या हैं, आपके घर का एड्रेस क्या है, तो भैया समझ जाइए कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। जिस लड़की को आपकी फैमिली के बारे में जानने की रुचि नहीं है, वो आपके साथ ना तो शादी करने वाली है और ना ही उसके साथ आपका रिश्ता ज़्यादा दूर तक चलने वाला है। फिर अगर वो कमिटेड नहीं हो अपने रिश्तों को लेकर, तो फिर सोचने वाली बात होती है। सच्चे प्यार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक दूसरे पर भरोसा करना और दोनों का उस रिश्ते को निभाने के लिए कमिटेड होना। जब कोई किसी रिश्ते के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाता है, तो उसे उस रिश्ते में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। अपनी बहुत सी आदतों को बदलना पड़ता है, अपनी बहुत सी खुशियों को भूलना पड़ता है, बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके साथी को खुशी दे, भले ही उनसे आपको खुशी ना मिले। अपने साथी की हर खुशी का ख्याल करना पड़ता है, उसकी फिक्र, उसकी परवाह करनी पड़ती है और अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने रिश्ते को लेकर कमिटेड नहीं है और उस पर आपके साथ रिश्ता रखने या टूट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मेरे फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी संभलने की ज़रूरत है। फिर जब फ्यूचर प्लानिंग कर रही हो, तो उस फ्यूचर प्लानिंग में आप कहीं नहीं हो, पूरी गायब हो, नदारद हो। जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वे अपने रिश्ते और अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं, भविष्य की बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और ये सारे सपने वे दोनों मिलकर देखते हैं और सारी योजनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। उन सपनों में, उन योजनाओं में वे दोनों होते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड की किसी फ्यूचर प्लानिंग में आपका जिक्र नहीं है, जैसे अगर वो कहे कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही है, लेकिन आपको साथ लेके नहीं जा रही है, चलने के लिए एक बार भी नहीं कहा है, या बिना बताए चली जाती है, या इसी तरह की उसकी कोई इच्छा हो जो करना तो चाहती है लेकिन आपको बिना बताए करना चाहती है, तो आपको समझ चाहिए कि वो अपने सपने आपके साथ पूरे नहीं करना चाहती है। आप उसके किसी सपने या भविष्य की किसी योजना में शामिल नहीं हैं। आपके साथ वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है। अभी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि
आपकी भावनाओं की वो कितनी कद्र करती है। देखिए, सच्चे प्यार में ना तो किसी को बदलने की ज़रूरत होती है और ना किसी को बदलना सही है। हाँ, अगर आपके किसी काम से या किसी बात से आपके साथी को अच्छा नहीं लगता है और उसे खुशी नहीं मिलती है, तो आप वो काम ना करके अपने साथी को खुशी दे सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड जानबूझकर ऐसे काम करती है जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आपको खुशी ना मिले या जिनसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो ऐसी लड़की आपको कभी खुशी नहीं दे सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऐसे काम करके उसे खुशी मिलती है और आप सिर्फ अपने ईगो के कारण उसे मना करते हैं, तो फिर ये बात गलत है। लेकिन अगर वो आपकी खुशियों की परवाह नहीं करती है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करती है, तो जल्दी से जल्दी ऐसे लड़की के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेना चाहिए। फिर भावनात्मक रूप से आपको कितना बांध कर रखती है। देखिए, प्यार में रूठना मनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड हर छोटी बड़ी सही गलत बात पर बार बार रूठे या हर छोटी बड़ी बात पर आंसू बहाकर अपनी बात मनवा ले, फिर चाहे वो बात आपको पसंद हो या ना हो, आप किसी काम से खुश ना हो और वो आंसू बहाकर वो काम आपसे करवा ले, तो इसका मतलब है कि वो भावनात्मक रूप से आपको ब्लैकमेल करती है और भावनात्मक रूप से आपको बांधे हुए भी है, ताकि आप उसके किसी काम को ना तो मना कर सकें और ना ही उससे दूर जा सकें। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए, अभी भी वक्त है। जल्द से जल्द उसे दूरी बना लेंगे तो अच्छा है। बाकी आप अपनी खुद सोच सकते हैं। फिर कभी कभी लड़कियां गलतियां नहीं मानती हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती हैं। गलतियां देखिए सभी से होती है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि गलतियां करते ही रहो। प्यार में छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर दी जाती है। अगर कोई बड़ी गलती है तो उसको बताया जाता है, उसको सुधारा जा सकता है। और प्यार का मतलब भी ये होता है कि अपनी गलतियों को मानो और उसमें सुधार करो। पर अगर आपकी गर्लफ्रेंड अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और अगर मान भी लेती है तो उनमें सुधार नहीं करती है, तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। उसे आपकी खुशी, आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसी लड़की से अगर रिश्ता ख़त्म कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर अपने कैरियर को आपसे ज़्यादा महत्व दें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड अपने कैरियर को लेकर डेडिकेटेड है तो ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। लेकिन अगर वो अपने कैरियर को लेकर आपको इग्नोर करे तो ये सोचने वाली बात है। ज़िंदगी में जितनी इंपॉर्टेंस कैरियर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस रिश्तों की भी है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को मैनेज करना भी ज़रूरी है और दोनों को बराबर महत्व देना होता है। कोई भी कैरियर ऐसा नहीं होता जो ये कहे कि रिश्ते मत निभाओ। अगर वो हर जगह अपने कैरियर को प्राथमिकता दे और आपकी खुशियों का ख्याल ना करे, आपकी भावनाओं का कदर ना करे, हमेशा ये कहे कि वो अपने कैरियर को लेकर आपको भी छोड़ सकती है, तो मतलब साफ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। फिर ज़रूरत के समय आपका साथ ना दे। वैसे तो बार बार रोज़ कहती है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब आपके सामने कोई मुश्किल आ जाती है या जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो पीछे हट जाती है। जब आपको किसी परेशानी में भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है तब वो आपके साथ नहीं होती है, या किसी परेशानी को लेकर या किसी बात का निर्णय लेना हो तो आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपकी मदद नहीं करती है। तो आपकी गर्लफ्रेंड सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। वह सिर्फ अपनी ज़रूरत के समय आपको याद करती है और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो कोई बहाना या मजबूरी बताकर आपको अकेला छोड़ देती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा ही कर रही है तो दूरी बना लेना ज़्यादा बेहतर है, वरना वो ऐसे मोड़ पर आपका साथ छोड़ेगी जहाँ से आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करती है तो चाहे कोई भी मजबूरी हो, चाहे वो पैसों से आपकी मदद ना कर पाए, क्योंकि पैसे से लड़की में मदद कैसे कर पाएगी, मजबूरी होती है, चाहे वो आपसे मिलने ना आ सके, लेकिन भावनात्मक रूप से वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर अगर वो आपकी समस्याओं को सीरियसली ना ले, अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर समस्या को सीरियसली लेगी, आपकी हर बात को सुनेगी, समझेगी और हर मुश्किल से, हर समस्या से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगी। अगर वो आपकी समस्याओं को सीरियसली नहीं लेती है और आपकी बातों को अनसुना अनदेखा कर देती है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। उसके बाद रोमांटिक डेट के लिए अगर वो तैयार नहीं होती है जल्दी, तो
जब कोई किसी से प्यार करता है तो सबकी ख्वाहिश होती है कि वे लोग एक रोमांटिक डेट पर जाएं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं पर घुमाने ले जाना चाहते हैं, एक साथ डिनर करना चाहते हैं, या साथ में कोई रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं, या उसका या अपना बर्थडे साथ में मनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको मना कर देती है, तो उसके दिल में आपके लिए अभी प्यार नहीं है। यूँ तो आज भी ज़्यादातर लड़कियों को अपने घर से इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है हमारे भारत में कि वो जब चाहे जहाँ चली जाए। लेकिन अगर लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो ये ज़रूर चाहेगी कि वो आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाए, जहाँ आप कुछ वक्त साथ में और शांति से बिता सकें। अगर उसके घर की ओर से कुछ मजबूरी है तो आपको अपनी मजबूरी बता देगी, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तब भी वो हफ्ते या महीने में एक बार भी आपसे मिलने नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि या तो वो आपसे प्यार नहीं करती या उसे अभी आप पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर उसे आप पर अभी भरोसा नहीं है तो उसे थोड़ा सा वक्त दें, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है और वो जानबूझकर आपसे मिलना नहीं आ रही है तो उससे दूर जाने में आपकी भलाई है। अब आखिरी चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़रूरत के समय आपको याद करे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे तब प्यार का दिखावा करे जब उसे आपसे कोई काम हो, या आपकी याद तब आती है जब उसे शॉपिंग जाना हो, मूवी देखने जाना हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, मोबाइल रिचार्ज करवाना हो, या उसे आपसे कोई और काम हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिए एक ज़रूरत की चीज़ है और उसके लिए एक एटीएम कैश की तरह है, जिसे वो जब चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये आप खुद सोच सकते हैं। तो सच्चे प्यार में इनकी कहीं ज़रूरत होती है। सच्चा प्यार दिखावा, घमंड, मतलब परस्ती, बहानेबाजी, झूठ, हवस और वासना से बहुत दूर होता है। सच्चे प्यार में ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, भरोसा होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है, फिक्र होती है, परवाह होती है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, भावनाओं की कदर होती है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है जैसा मैंने ऊपर बताया, तो ऐसी लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको कभी भी धोखा देकर जा सकती है, वो कभी भी आपका दिल तोड़ सकती है, वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसी लड़की से अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे रिश्ता ख़त्म करना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आप भविष्य में आने वाली बहुत सारी परेशानियां और दुख दर्द से बच जाएंगे। और ये मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, हमारी लड़कियाँ जैसे हमारी बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ जो होती है वो अपने भाइयों को इस तरह समझा सकती है कि भाई अगर ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम दूर हो जाओ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये पर्सनली किसी लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़, आप अगर ऐसी नहीं तो आपको मतलब तकलीफ़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।